नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। नवा रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस देश की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। पुलिस को अब जनता और युवाओं के बीच भरोसे की एक नई इमेज बनानी होगी। पीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम को रोकने के लिए डायल 112 जैसे एक देशव्यापी प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। देश में भविष्य की पुलिसिंग एआई, फॉरेंसिक, नेट ग्रिड और डेटा ड्रिवन सिस्टम से चलेगी। साथ ही भगोड़ों को विदेश से भारत लाने पर भी रणनीति बनी। रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच के लिए आज शाम 4:30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही है। 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार आ जाएंगे, जिसे लाइव देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। 3 वनडे की सीरीज में भारत ने रांची वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वहीं एक दिन पहले 30 नवंबर को ब्लैक टिकट बेचते पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी टिकट खरीदकर अवैध तरीके से ज्यादा दामों में बेच रहे थे। इस बात की भनक पुलिस को लग चुकी थी। बंगाल में बने चक्रवाती तूफान दितवाह के असर से बस्तर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार है। चक्रवात के प्रभाव के कारण ठंड बढ़ने की गति फिलहाल धीमी पड़ सकती है। पूर्वी और दक्षिणी हवाएं सक्रिय रहने से नमी बढ़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के लिए संशोधित कार्यक्रम घोषित किए हैं। आयोग ने पहले घोषित सभी तिथियों को 1 हफ्ते बढ़ाकर नया शेड्यूल जारी किया है। इस नए कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 को योग्य तिथि माना गया है, यानी इस तिथि तक 18 साल पूरा करने वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। वहीं गणना अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, जो पहले 4 दिसंबर तक थी। अब 11 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संग्रह करेंगे। इसके अलावा 11 दिसंबर 2025 तक जहां आवश्यक होगा मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था की जाएगी। इस बार दिसंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले आईटीआर की आखिरी तारीख और एसबीआई एम कैश सर्विस बंद होना भी शामिल है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये 50 पैसे तक घटा दिए हैं। वहीं आरबीआई अपनी एमपीसी मीटिंग में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन जारी हुआ है। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने वालों का सफर आसान होगा, क्योंकि यात्रियों को एक्सप्रेस वे में सिग्नल पर नहीं रुकना पड़ेगा और स्टेशन से सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने 246 करोड़ की लागत से 2 फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है। पहला फ्लाईओवर 90 करोड़ से पुंडहर चौक पर बनेगा। यह 4 लेन का होगा। वहीं पुंडहर चौक से 900 मीटर की दूरी पर 156 करोड़ की लागत से 700 मीटर लंबा 4 लेन ओवरब्रिज बनेगा। यह एक्सप्रेस वे से निकलेगा और टेमरी तालाब के पास होकर वीआईपी रोड में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज में कसावट लाने और सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अब मंत्रालय में उपस्थिति व्यवस्था को हाईटेक करने जा रही है। 1 दिसंबर यानी आज से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था अवर सचिव और उनसे सीनियर सभी अधिकारियों पर लागू होगी। जनवरी से इसे सभी संचालनालयों में और इसके बाद जिले स्तर में सभी सरकारी कार्यालयों में लागू करने की तैयारी है।
सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों के पढ़ाने के अलावा करीब 2 दर्जन गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं। हर जिले में जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी सहूलियत और जरूरत के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी कभी पशु गणना में लगा देते तो कभी धान खरीदी केंद्रों में, कहीं कहीं तो खेतों में जाकर फसलों की गूगल मैप से फोटो भेजने की ड्यूटी भी कराई जाती है। आयुष्मान योजना हो या रोजगार गारंटी, किसी भी कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। शिक्षा विभाग ने अब चुनाव और निर्वाचन को छोड़ सारे कार्य से मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग से फाइल सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न कराने का आदेश जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।